हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। अब आज की वीडियो में क्या खासियत है, कनेक्टिंग सीरीज चल रही है, कोर्स चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पता ही है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, पिछली वाली वीडियो में हमने कवर किया था बुलिश अरामी, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं बियरिश अरामी की। अब ये बियरिश अरामी क्या है, बियरिश अरामी जो है वो एक मध्य का कैंडलस्टिक पैटर्न है, मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें क्या होता है देखिएगा, एक छोटा सा रेड कैंडल बनता है पहले की बाद में, बोले बाद में क्यों, क्योंकि कहीं से तेजी आ रही होगी, उस तेजी को रोकने के लिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। नीचे से तेजी आ रही है और जैसे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है। जैसे पिछली वाली वीडियो में हमने बुलिश अरामी तो समझा पर कॉन्सेप्ट नहीं समझा, तो अपन कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि यहां पर खूब तेजी हो रही थी, बड़े बायर्स थे, ठीक, जो बड़े बायर्स थे उनको एकदम से काउंटर मिला। काउंटर क्या मिला कि अगले दिन प्राइस प्री ओपन में नीचे खुली, उसके बाद रेड बंद हुई या ग्रीन बंद हुई उससे फर्क नहीं पड़ता, पर हुई इस बॉडी के अंदर। मतलब जो इस वाले जोन के ऊपर के बायर थे उनको मार्केट ने क्या किया है, ट्रैप। अब जितने भी लोग बोलते हैं ट्रैप ट्रेडिंग को समझो, फलाना समझो, ढिमका समझो, भाई ट्रैप ट्रेडिंग मतलब सिंपल सीधी सी बात है कि ये भी ट्रैप है। अब उसको जितना उलझा करके जितना कठिन तरीके समझा दिया जाए, मेरा कॉन्सेप्ट है कि जितना सिंपल उतना अच्छा। मार्केट इज ऑलवेज इजी टू लर्न एंड वेरी इजी टू ट्रेड। हमें ध्यान क्या देना है, जितना हम कॉम्प्लेक्सिटी कम रखेंगे उतनी आसानी से ट्रेड कर पाएंगे। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, खिचड़ी बनाना, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, दुनिया भर की चीजें, स्क्रीन नहीं समझ में आ रही, चार्ट गया एक तरफ, इंडिकेटर ही लगे हुए हैं, वो गलती नहीं करना है। चार्ट की कुछ स्पेसिफिक मतलब है। अगर यहाँ पर बायर ट्रैप हुए तो आप देखिएगा, क्या यहां से मार्केट ऐसा ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। कब भाई, सेलर ट्रैप हो गया। अब तो वो कॉन्सेप्ट कैसे दिखेगा, ये ऊपर जाता दिखेगा कैसे, एक ही कंडीशन पे, मार्केट अगले दिन वापस ऊपर खुले, अगला प्री ओपन अगर वापस ऊपर होगा इसका मतलब सेलर आर ट्रैप। अगर मार्केट ऊपर ओपन नहीं हो पा रहा है तो आप देखना यहां से आपको एक मध्य जरूर मिलेगी नीचे की साइड, और फिर यहां से आपको मध्य के सिनेरियो बनेंगे। ये जिनको नहीं समझ में आया भाई, रेड कैंडल है और यहां से मध्य के सिनेरियो बनते चले जाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है यहां पर कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस है कि ये बायर्स को ट्रैप करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसकी जो बॉडी की साइज होती है, साइज ये लगभग आप मान के चलो 30% के आसपास होती है प्रीवियस कैंडल के। मतलब बड़े बड़े कैंडल्स आ रहे होते हैं और एकदम से एक छोटा सा कैंडल उनके अंदर बनता है, जो कि ये बोलता है कि बायर्स ने बहुत दम लगाया। यहाँ पे बायर्स ने प्रयास पूरा किया कि कैसे ना कैसे करके मैं एक बार मार्केट को ऊपर पहुंचा लूं, पर मार्केट ऊपर नहीं पहुंच पाता है। इसके बाद का क्या सिनेरियो बनता है, इसके बाद हमें ये देखना है कि क्या यहां से मार्केट नीचे जाएगा। उसके लिए एक मात्र कंडीशन लगती है, क्या, कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन क्या होती है मैं एक बार बता देता हूं। कंफर्मेशन मतलब इस वाले कैंडलस्टिक पैटर्न को कंफर्मेशन लगता है, और किस किस को कंफर्मेशन लगता है, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, हैमर और हैंगिंग मैन, इन चारों को कंफर्मेशन लगता है। उसके बाद और किसको कंफर्मेशन लगता है, बुलिश और बियरिश अरामी को कंफर्मेशन लगता है। जबकि पियर्सिंग को, बुलिश इंगल्फिंग को, डार्क क्लाउड कवर को और बियरिश इंगल्फिंग को कोई भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं लगता। अगले दिन से हम ट्रेड में इनपुट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। इंट्राडे के लिए मैं रिवाइज करा रहा हूं आप लोगों को, इंट्राडे के लिए बियरिश वाले सिग्नल्स अच्छे से काम करते हैं और पोजिशनल्स के लिए बुलिश वाले सिग्नल्स अच्छे से काम करते हैं। अगर हमारा व्यू पोजिशनल किसी चीज को होल्ड करने का है तो गो विद बाइंग, यानी कि लंबी पोजीशंस को, बड़ी पोजीशंस को, वीकली पर कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करो। अगर हमें छोटे छोटे ट्रेड करने और मध्य के ट्रेड करना है तो हमें छोटे टाइम फ्रेम यानी डेली 1 आवर 15 मिनट में जाके इंट्राडे में बियरिश सिग्नल्स को ट्रेड करना चाहिए। अब यहां पर कंफर्मेशन कैसे होगा, कंफर्मेशन के लिए क्या होगा कि प्राइस यहां से इसके नीचे सबसे पहले ओपन होगी, ठीक, और उसके बाद एंट्री का सिग्नल हमें कहां मिलेगा, इस वाले जोन के नीचे। इस वाले जोन के नीचे मुझे एंट्री का सिग्नल मिलने वाला है। अब यहां से क्या मेरी एंट्री हो जाएगी, जी हां बिल्कुल। एंट्री कैसे होनी चाहिए, क्योंकि हम ऑप्शंस पढ़ चुके हैं और हमें ऑप्शंस का नॉलेज है, और मैंने उसमें फंड एलोकेशन की एक बहुत शानदार वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके चेक करो कि 2 लाख होगा तो कैसे ट्रेड करना चाहिए, 5 लाख होगा तो कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर मुझे उस वीडियो के नीचे कमेंट आएंगे तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि किस अमाउंट पे हमें कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या क्या डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। अगर ये वाला सिग्नल बनता है तो मुझे उसके ऊपर कितना फंड डालना चाहिए। अगर बुलिश इंगल्फिंग बनता है और मेरे को ट्रेड प्लान ऐसे समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ से मोमेंटम होगा तो 10% का गेन होगा, तो इसमें से कितना फंड लगाना चाहिए, वो सबकी चर्चा मैंने लगभग उसके ऊपर करी है। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं इस कैंडलस्टिक के बाद हमें फिर से वाली वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से आपको फंड एलोकेशन, अब की बार 5 लाख से कैसा फंड एलोकेशन होना चाहिए ट्रेडिंग्स के लिए डिफरेंट सिनेरियो में, उसकी चर्चा अपन करेंगे। और यूएसडीएनआर की मैं सीरीज जल्दी लेके आऊंगा, जिससे कि हम छोटे फंड पर, यानी कि 20,000 30,000 का जो मैंने फंड बताया था उस वाली वीडियो में, उस वाले फंड पर हमें कैसे काम करना होगा, क्या तरीके से वर्किंग करनी होगी, उसकी भी चर्चा अपन करेंगे। तो यहां पर हमें जैसे कंफर्मेशन मिलेगा, यहां पे हमें ट्रेड करना है बियर कॉल से,
और एक और चीज ध्यान रखनी है, क्या मार्केट के स्ट्रक्चर का ब्रेक होना चाहिए, तभी जा करके हम बोलेंगे कि ये सिग्नल बहुत अच्छे से काम करने वाला है। अब क्योंकि अभी मार्केट में तेजी चल रही है तो हो सकता है बियरिश अरामी थोड़े कम मिले, तो अपन चलते हैं और बियरिश अरामी को ढूंढते कि क्या कहीं पर बियरिश अरामी बनाए, और अगर बना है तो उसके बाद वो चला तो क्यों चला, और नहीं चला तो क्या कॉन्सेप्ट था जिस कारण से बियरिश अरामी फेल हुए। अब अपन आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू पर आने के बाद हमें क्या ढूंढना है, बियरिश अरामी। मैं जो है 1 मिनट के लिए स्क्रीन से हट रहा हूं, आप जाकर के वीडियो को पॉज कीजिएगा और देखिएगा कि क्या आप बियरिश अरामी ढूंढ पा रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक टफ जगह पर इस पूरे चार्ट में मात्र 1 या 2 जगह पर बियरिश अरामी आपको मिलेगा, तो आप ढूंढें कि बियरिश अरामी आपको कहां दिखाई दे रहा है। तो आई होप आप लोगों को बियरिश अरामी दिख गया होगा, जिसमें कि हमें क्या ध्यान रखना है और क्या सिनेरियो से वर्किंग करनी है उसके बारे में भी आपने सोचा होगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूं। ये देखिए आप यहां पर ये जो सिग्नल दिखाई दे रहा है ये बियरिश अरामी का सिग्नल है। यहां पर प्राइस ने इसके अंदर होल्ड किया, तेजी आ रही थी, तेजी में कैंडल ने क्या करा, अंदर होल्ड किया, और अंदर होल्ड होने के बाद उसका क्या हुआ, ब्रेकडाउन। यहां पे क्या ट्रेड बनती, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ये ट्रेड बनेगा हमें कभी पुटे बाय नहीं करनी है, डायरेक्शनल ट्रेड नहीं करना है। जितने लोगों को भी नहीं समझ में आया था मैं फिर से बताता हूं, बियर कॉल, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि मार्केट क्या सेलर्स को वापस ट्रैप कर सकता है। जी हां बिल्कुल, एक बार सेलर को ट्रैप किया और होल्ड कराया। अब अगर मैंने यहां बियर कॉल बनाई होती तो उसका बेनिफिट क्या निकल के आता कि मैं प्राइस को कम से कम 2 दिन और होल्ड कर पाता, मुझे इसे दिक्कत नहीं थी। मैं यहां पे क्या करता, अगर रेट सपोज 18,200 18,400 के आसपास का चल रहा है तो मैंने आपको हमेशा क्या सिखाया है, बाय वीकली निफ्टी। बाय वीकली निफ्टी मतलब कोई निफ्टी को वीकली बाय नहीं करना है, मतलब जो करंट वीक है, सपोज आने वाली एक्सपायरी 15 फरवरी के आसपास की है तो मुझे इस वाले में ट्रेड ना करते हुए उसकी अगली वाली 22 फरवरी में जाकर ट्रेड करना है, उसे हम कहते हैं बाय वीकली ट्रेड करना। तो वैसे ही यहां पर भी जो सिनेरियो बन रहा होता उस वक्त के सिनेरियो के हिसाब से मैं जाता और फरवरी के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में जाकर के 18,400 18,500 की बियर कॉल बनाता। उस वक्त उसका रेट कम से कम 110 रुपए के आसपास चल रहा होता, जिसको मैं बेचता, और जिसे मैं खरीदता उसका रेट लगभग 50 रुपए के आसपास का चल रहा होता। जैसे ही मार्केट जंप लेता 100 पॉइंट के जंप में ये 100 रुपए का ऑप्शन अधिक से अधिक 130 रुपए पहुंचता। अब आप देखोगे यार बस 20 पॉइंट का नुकसान, जिसमें वो हेज को तो मैं जोड़ ही नहीं रहा हूं, चलो अपन मान के चलते 140 रुपए पहुंच जाता, हमको 30 रुपए का नुकसान होता। तो भी क्या सिनेरियो निकलता है कि इतने बड़े जंप में 2 दिन की शांति रखने के बाद जैसे ये वाला फॉल हमें मिलता हम वापस से हमारे रेट पर आ जाते, इसलिए हम इस वाले पैटर्न पर बियर कॉल से ट्रेड करते हैं। ये चीज का मुझे विशेष ध्यान रखना है। देखिए क्या होता है, हर किसी के पास अलग अलग ट्रेड करने की क्षमता होती है। कोई चार्ट पर बहुत ही एग्रेसिव बैट कर पाता है और कोई चार्ट से बोलता है कि भाई तू तो है ही, तूने तेरा काम कर लिया, अब मेरे को मेरी बारी का काम करने दे। मेरी बारी का काम मतलब मैं मेरी एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी अपने घर से लेके आता हूं 60% की, 20% का साथ तू दे देना बस। 60% की घर से लाने वाली प्रोबेबिलिटी मतलब वही बियर कॉल की बात मैं कर रहा हूं। ये जो बियर कॉल और बुल पुट है इतना गजब से काम करते हैं, कैसे बनेंगे क्या बनेंगे इससे रिलेटेड अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि कब मुझे बियर कॉल और बुल पुट बनानी चाहिए। अगर आपको बियरिश अरामी ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो जी हाँ बिल्कुल, ये नए लोगों के लिए थोड़ा सा एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि एक तो इंट्राडे पे मिलेंगे नहीं। इंट्राडे में क्या होता है कि प्राइस हमेशा जुड़ के चलती है, अगर मद्दी होगी तो मद्दी में मद्दी जुड़ के चलती है। अब ऐसे में क्या होता है कि अगली प्राइस बराबर खुल करके अंदर बंद होती है। इसमें डाउट ही आता है कि सर क्या ये बियरिश अरामी या बुलिश अरामी बनेगा, तो उस वाले डाउट को क्लियर करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, इंट्राडे में हमें बियरिश अरामी या बुलिश अरामी ढूंढने की बजाय सीधा इनसाइड बार वाला पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर वाले पैटर्न पे चले जाना चाहिए बजाय इसको ढूंढने के। फिर आप इसे अवॉइड कर दो। इसे मैंने क्या बताया कि पोजिशनल्स पर जब हम डेली टाइम फ्रेम पे ढूंढने को जाएंगे, क्योंकि मार्केट उल्टा सीधा ऊपर नीचे खुलता है, उस वाले कॉन्सेप्ट में जाके ये वाली चीज अच्छे से वर्क करेगी। अब अपन चलते हैं एक आध और एग्जांपल पर। और दूसरे एग्जांपल पर चलने से पहले एक बार एक चीज और देख लीजिए, यही वो फॉल था। अब इस वाले फॉल में क्या होता, अगर हमने वो 110 रुपए की कॉल ऑप्शन 140 तक भी देख ली होती, उसके बाद क्या सिनेरियो निकल के आता, जब यही फॉल हमें मिलता 2 दिन, मैं बता रहा हूं आपको, आप आराम से अगर होल्ड करते फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक में वो ऑप्शन हमारा क्या होने वाला था, यहां तक भी मार्केट लौट के वापस आ गया तो भी क्या हो गया, जीरो, क्योंकि हमारी एक्सपायरी तब तक पहुंच चुकी है। अब हम 110 रुपए का ऑप्शन पूरा जीरो कर गए, इसमें हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 110 रुपए का हुआ? जी नहीं, बिल्कुल गलत। हमें 60 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हुआ एक लॉट पर, यानी कि 60 × 50 लगभग 3000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आराम से हम इंट्राडे नहीं पोजिशनल ट्रेड करके बैठे थे, दूसरे ट्रेड्स को भी कर पा रहे थे, फंड एलोकेशन को सही तरीके से इस्तेमाल करके हमने वर्किंग करी है। अब अपन यहां से चलते हैं अगले एग्जांपल पर। अब जो है मैं अगले एग्जांपल पर आ चुका हूं। एग्जांपल है वही
बियरिश अरामी क्रॉस। अब बियरिश अरामी क्रॉस जिन लोगों को भी नहीं पता है, आप जाके बुलिश अरामी की स्टार्टिंग देखो, जैसे बुलिश अरामी नॉर्मल, बुलिश अरामी क्रॉस होता है, वैसे ही बियरिश अरामी नॉर्मल और बियरिश अरामी क्रॉस होता है। अब क्रॉस यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल आपको दिखाई देगा, ये आप देखिएगा यहाँ पर, जहां पे क्या हुआ, प्राइस ने जंप लिया, प्राइस ऊपर की तरफ मोमेंटम करते आ रही है, बढ़िया होल्ड कर रही है, और एकदम से इस वाले सिनेरियो पे बियरिश अरामी क्रॉस बना। जैसे ही क्रॉस बना 18,800, 19,200, फिर निफ्टी एक हफ्ते आगे की एक्सपायरी, वही 19,200 की कॉल ऑप्शन, बियर कॉल शॉर्ट। अब इसमें डिफरेंस कितना रखना है, क्या रखना है, अगर वो कॉन्सेप्ट समझना है तो उसके लिए आपको हमारी फुल लेंथ वीडियो को देखना पड़ेगा जो हमने प्रीवियसली बनाई है। अगर आपको फिर भी नए कंटेक्स्ट से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि हाँ हमें बियर कॉल स्प्रेड्स, बुल पुट स्प्रेड्स की वीडियो चाहिए, याद रखिएगा। अब यहां पर क्या हुआ कि प्राइस ने वैसा का वैसा ही होल्ड किया, कंफर्मेशन मिला, मेरा ट्रेड कहां हुआ, मेरा ट्रेड तो भैया यही हुआ। अब यहां मैंने बियर कॉल बनाया, जैसे ही बनाया मुझे 3 दिन के अंदर में काम खत्म करके पैसा बन गया। क्या यहां पे हम पुट बाय करके प्रॉफिट जनरेट कर सकता था? इट डिपेंड्स, मुझे नहीं करना है। जिस कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ जो नियम है मुझे वो फॉलो करना है। जैसे मैंने बताया बुलिश किकर सिग्नल अगर बनता है तो मैं कॉल ऑप्शन बाइंग पक्का जाऊंगा इंट्राडे में, तो वैसे ही यहां पर मैं बता रहा हूं बियरिश अरामी बनेगा या बुलिश अरामी बनेगा तो मुझे पोजिशनल ट्रेड से लेना है, बियर कॉल या बुल पुट से ही वर्किंग करनी है। तो कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न को इस्तेमाल करना है, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कितना फंड इसके ऊपर लगाना है, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप जाके मेरी फंड एलोकेशन वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग पसंद आ रही है तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने लिए एक कॉपी और एक पेन खरीद करके सारी वीडियोस को स्टार्टिंग से लगा के आखिरी तक देख के लर्निंग को कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।